बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से इन दिनों आस्था या अंधविश्वास की बहस तेज हो गई है। कई लोग बाबा के चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं तो विज्ञान को मानने वाले लोग बाबा पर सवाल कर रहे हैं। इसी बीच माइंड रीडिंग जैसी ट्रिक की भी चर्चा हो रही है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों की पड़ताल, कितना सच कितना चमत्कार। दिव्य दरबार में चमत्कार या बाबा की चतुराई। अर्जी लगने वाले भक्तों का अब क्या है हाल। न्यूज स्टेट की सबसे बड़ी पड़ताल। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके दिव्य दरबार के चमत्कार के किस्से इन दिनों चर्चा में हैं। बाबा का दावा है कि उनके दिव्य दरबार में चमत्कार होता है। वो सीधे बालाजी यानी हनुमान जी से बात करते हैं और भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की परेशानी का समाधान पर्चे पर लिख देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अर्जी लगने वाले भक्तों को स्थायी समाधान मिल पाता है या बाबा चमत्कार के नाम पर बड़ी चतुराई से बच के निकल जाते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने इसकी पड़ताल की है। जब रायपुर में 20 और 21 जनवरी को बाबा का दिव्य दरबार लगा तो बाबा ने सीना ठोक कर दावा किया था कि वो सब सच बता देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार के दौरान जो कुछ करते हैं, क्या वो चमत्कार है या माइंड रीडिंग है, या उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जिसके कारण वो लोगों की मन की बात बिना पूछे जान लेते हैं, उनकी लोगों की समस्याएं बिना बताए पर्चे पर लिख लेते हैं। लेकिन अर्जी लगने वाले भक्तों का अब क्या हाल है? न्यूज स्टेट ने ये जानने की कोशिश की। दरअसल 20 जनवरी को बाबा के दरबार में जो पहला पर्चा लिखा गया था वो था अनीता अग्रवाल नाम की महिला का। अनीता अग्रवाल रायपुर के फाफाडी इलाके में रहती हैं। अनीता ने बताया है कि इससे पहले वे बागेश्वर वाले बाबा से कभी नहीं मिली थी। 20 जनवरी को वो सिर्फ मन में सोच कर गई थी कि उनकी अर्जी लग जाए और दिव्य दरबार के दौरान उनका नाम सबसे पहले बुलाया गया। राजधानी रायपुर में भी दिव्य दरबार लगा था। दिव्य दरबार अब खत्म हो चुका है, लेकिन दिव्य दर्बार के दौरान जिन लोगों की अर्जियां लगी थी, जिन लोगों के पर्चे लिखे गए थे, उनमें सबसे पहला नाम जो है अनीता अग्रवाल जी हैं और सबसे पहली अर्जी उनकी लगी थी। अनीता अग्रवाल जी के घर हम पहुंचे हुए हैं। उनके घर में जो है वो अनीता अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनका बेटा है, उनकी बेटी है, और इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्जी उनकी कैसे लगी और अर्जी जो लगी थी उसमें क्या उनकी जो समस्याएं थी वो सही लिखी थी। सबसे पहले तो हम अनीता अग्रवाल जी से ही बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आपको कैसे लगा जब आपका नाम पुकारा गया। क्या आप इसके पहले आपने वहाँ किसी को नाम बताया था या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पहले मुलाकात हुई थी या उनके साथ वालों से किसी से मुलाकात हुई थी? नहीं, मैंने महाराज जी से कभी नहीं मिला। और मैं तो जैसे आम जनता जाते हैं वैसे मैं भी आम जनता के थ्रू गई थी और मैंने भी वहाँ लाइन में लगा था। कई लोग वहाँ पास से लेके आगे बैठ रहे थे तो मेरे को तो पास मिला नहीं था, तो मैं तो लंबी लाइन में लगी हुई थी और लाइन के थ्रू मैं अंदर गई थी और मेरा जो है पीछे मेरे को जगह मिली थी। मैं लोगों को हटा के फिर मैं बीच में बैठी थी और मैं साथ में अपनी 2 लेडीज़ लोग को, मेरे साथ मेरी जो गुड़िया है जो मेरे यहाँ काम करती है, उनको भी दोनों को लेके गई थी। और हम लोग को ऐसा संभव नहीं था कि वहाँ हमारा अर्जी आ जाएगा। बाकी प्रार्थना तो मैं घर से करके गई थी और 1 हफ्ता 15 दिन से मैं कर भी रही थी। बाकी मेरे को संभव नहीं था कि मेरा नाम आ जाएगा। जब वहाँ मैं बैठी और जब महाराज जी ने मुझे पुकारा तो मेरे आसपास जो मेरे साथ के लोग थे उनने बोला अरे तेरा नाम आ रहा है करके, तो मैं दौड़ के गई फिर। और महाराज जी से तो खैर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं मिला था, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मैंने उनको देखा था। जब उनके पास गई और मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर में खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भगवान का चमत्कार है इस जगह पे। अनीता ने बताया है कि उनके मन की बात शास्त्री जी ने पहले से ही पर्चे में लिख दी थी। शास्त्री जी ने जो उपाय बताए उनको अमल में ला रही हैं। लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया है। बाबा की भभूति तेल में मिलाकर लगाने से उनको दर्द में आराम भी लग रहा है। अनीता को भगवान पर ज्यादा भरोसा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनीता चमत्कारी भी मानती हैं, पर पूरा भरोसा नहीं करती।
आपके हाथ में पर्चा है, इसमें आपकी वो समस्याएं लिखी हुई हैं जो आप मन में लेकर गई थी। तो ये इसके भीतर जो समस्याएं लिखी हैं या वो परेशानियां लिखी हैं जो आपने उनको पहले बताई थी कि आपके बताए बिना ही उन्होंने पहले से ही लिख ली थी? नहीं, उनने मेरे बताने से पहले लिख लिया था और लिखने के बाद में फिर उनने पर्चा को ऐसे पलटी मार के रखा, फिर बोला माता जी अब बोलिए आप अपनी क्या समस्या है। उसके बाद में फिर उनने मेरे को पर्चा पढ़ाया, इतना बोलने के बाद पर्चा पढ़ाया कि आपकी बेटी की जॉब पक्की, आपकी बेटी डॉक्टरी योग में है। उसके बाद लास्ट मोमेंट में मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा कि मेरा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, दुकान खोलने के पर्पल से वो मेरे को बोल रहा है, तो बोले उनको धाम लेके आ जाइए। बस इतनी सी मेरी बातचीत हुई है। फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बातचीत होने के बाद अब आपको जो समस्याएं थी, जो परेशानियां हैं, वो हल हो रही हैं? हल तो ऐसा है, अभी मेरे को आशीर्वाद के रूप में मेरे को क्या बोलते हैं, उनने एक भभूति दी है। उस भभूति को मैंने तेल में डाला है और तेल में डाल के मैंने पैर में और कमर में जो लगाया तो मेरे को हल्का उससे दर्द कम लग रहा है। मेरे को महसूस हुआ है इस चीज़ का, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दर्द में तेल लगा रही हूँ। बाकी अभी समस्याओं का समाधान तो बोले बाबा धाम में आइए, पूरा निवारण आपको वहीं होगा। और कोई उपाय बता दिया, हमारा बेटा जिस राह पे चल रहा उस राह से आके कोई अच्छी उनको भी प्रगति मिल गई, तब हम जानेंगे कि हकीकत में महाराज का दिया हुआ चमत्कार या आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फला है। मतलब अभी भी आपको संदेह है? थोड़ा संदेह नहीं है, संदेह मेरे को महाराज के ऊपर में हो सकता है, मेरे भगवान के ऊपर में नहीं हो सकता। भगवान के कारण बुलाया है या फिर लगता है कि उनके पास कोई टीम काम कर रही थी जो आपका यहाँ पे पता करके गई थी कि आप वहाँ जाओगी दरबार में? नहीं, उनकी ऐसी धारणा कहीं पे भी नहीं है। उनकी कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जो पहले से किसी का नाम पूछे और जाके महाराज के कान में फुसफुसाए। या तो उनके अंदर में कोई अंदरूनी चमत्कार है जो उनको उत्तेजना देते हैं, उनके माइंड से उनको सामने वाले को बुलाने की प्रेरणा देते हैं। वहीं अनीता के बेटे भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले से नहीं जानते, लेकिन मां के नाम की अर्जी लगने के बाद वो उन पर यकीन करते हैं। मैं जैसे ही उधर पहुंचता हूं तो मम्मी मेरे को खुश होकर बोल रही थी कि मेरी अर्जी लग गई, बाबा मेरे को बुला लिए। उसके बाद फिर मैंने वीडियोस देखे जो मम्मी बताई कि लाइव मम्मी आई है करके। उसके बाद मैंने वीडियो देखा तो मेरे को एकदम शौक लगा मेरे को, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के एकदम अलग ही हो जा रहा है ना कि इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें सबसे पहला नाम मेरी मम्मी का कैसे हो सकता है? वो भी साड़ी का कलर वगैरह बता दे रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन से ब्लॉक में बैठे हैं। तो इतना सब चीज़ कोई नहीं बता पाता ना एकदम। मतलब आपको अब भरोसा हो गया? हाँ, मुझे तो है भरोसा। लेकिन अनीता अग्रवाल की बेटी निधि को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर डाउट है। निधि पीएचडी कर रही हैं, इसलिए चमत्कार जैसे शब्द पर भरोसा नहीं है। ये सब चीज़ों पे भरोसा रखती हैं, मानती हैं? मेरे को भगवान पे भरोसा है, पर मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ में डाउटफुल हूँ। क्योंकि उन्होंने साड़ी का कलर वाइट बोला, मैं अभी भी आपको वो साड़ी ला के दिखा सकती हूँ। वो साड़ी का कलर मतलब कोई भी इंसान जो भी देख रहा था वो साड़ी को कह रहा था कि वो येलो साड़ी है। मम्मी का कहना है कि पर्चा वो लिख चुके थे पहले। वीडियो की क्लिपिंग्स हैं, तो वीडियो की क्लिपिंग्स में उन्होंने जब मम्मी गई थी तब वो लिख रहे थे पर्चा लिखे, फिर उन्होंने पेन रख दी, फिर मम्मी ने कुछ बोला, उसके बाद भी उन्होंने पर्चा लिखा था। हालांकि जहां अनीता अग्रवाल और उनके बेटे को बाबा पर भरोसा है, तो वहीं उनकी बेटी इससे इनकार कर रही हैं। एक छोटा सा सवाल सभी लोगों से, आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भरोसा है? हाँ, जैसे आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भरोसा है? भगवान के ऊपर है तो उनके ऊपर भी हो। आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? डाउटफुल केस है मेरा। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये साफ हुआ है कि कहीं न कहीं बाबा के चमत्कार पर उनके ही भक्तों को डाउट है। ऐसे में चमत्कार वाले दावे पर बाबा खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।